आखिर वह कौन सा पाप था? नारद जैसे महान संत से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई और उस पाप का परिणाम क्या निकला? आइए जानते हैं वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो बताएगी जब अहंकार और वासना की छाया देव ऋषि पर पड़ी तो किस तरह ब्रह्मांड में हलचल मच गई। दोस्तों, हम मनुष्यों से जीवन में कोई ना कोई पाप हो जाता है, लेकिन देवी देवता और ऋषि मुनि जैसे तपस्वी भी कोई ना कोई पाप कर देते हैं। ऐसा ही एक पाप भगवान नारायण के एक भक्त जो हर समय नारायण नारायण रटा करते थे, उनसे भी हो गया एक घोर पाप। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हम देव ऋषि नारद जी की बात कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने ऐसा क्या पाप कर दिया और किसके साथ किया था यह घोर पाप? क्या देव ऋषि नारद ने यह पाप जानबूझकर किया या फिर और कोई वजह? ये सब रहस्य जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आप तभी सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आधे अधूरे वीडियो से आपको पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए अब आपको इस कथा के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी को भगवान नारायण का नाम रटते रटते अहंकार हो गया कि मेरे समान इस धरती पर भगवान नारायण का गुणगान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि भगवान नारायण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देव ऋषि नारद के मन की बात समझ ली। अब भगवान नारायण सोचने लगे कि जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका नाश होना निश्चित हो जाता है। भगवान नारायण उस विनाश से अपने सबसे प्रिय भक्त देव ऋषि नारद को बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। और तब एक दिन देव ऋषि नारद से बोले, हे नारद, आज धरती लोक पर भ्रमण करने का मन हो रहा है, इसलिए नारद हम दोनों धरती लोक पर चलते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु चलिए। भगवान नारायण और देव ऋषि नारद दोनों धरती पर आ गए और एक जंगल में पैदल चलने लगे। उन दोनों को पैदल चलते चलते उस जंगल में काफी समय हो गया। तब भगवान नारायण बोले, नारद अब हम काफी थक गए हैं और हमें प्यास भी लग रही है। इतना कहकर भगवान नारायण एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नारद से बोले, नारद जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ। नारद ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं तुम्हारे लिए बिना देरी किए अभी पानी लाता हूँ। इतना कहकर देव ऋषि नारद पानी की खोज में उस जंगल में निकल गए। दोस्तों, देव ऋषि नारद के जाने के बाद भगवान नारायण मन ही मन मुस्कुराए और अपनी योग माया को बुलाकर नारद का अहंकार दूर करके सही रास्ते पर लाने के लिए कहा। योग माया भगवान नारायण का आदेश मिलते ही अब तो योग माया शुरू हो गई। उधर देव ऋषि नारद पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रहे थे। तभी योग माया ने अपनी माया रच दी। देव ऋषि नारद को पानी की तलाश करते हुए भगवान की योग माया द्वारा रचा हुआ गांव नजर आया। नारद मुनि पानी लेने के लिए उसी गांव में जा पहुंचे। सामने उन्हें एक पानी का कुआं नजर आया, जहां कई स्त्री और कन्याएं पानी भर रही थीं। देव ऋषि नारद पानी के लिए उस कुएं पर पहुंच गए। वहां पानी के लिए स्त्रियों की तरफ इधर उधर देखने लगे। तभी देव ऋषि नारद की नजर एक कन्या पर पड़ी। वे उस कन्या की तरफ देखते ही रह गए। उस कन्या की सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। उसका चेहरा मानो शरद पूर्णिमा का चांद हो, आंखें खिले हुए कमल के समान, केस ऐसे काले जैसे घने काले मेघ हों और मुस्कान ऐसी जैसे सुबह की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। देव ऋषि नारद उस कन्या की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गए कि वह भूल गए कि मुझे भगवान नारायण के लिए पानी लेकर जाना है। जब उस कन्या ने नारद की तरफ देखा
तो वह समझ गई कि यह मुझ पर मोहित हो गया है। उसने जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरा और अपने घर के लिए चल दी। नारद मुनि भी सब कुछ भूलकर उस कन्या के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में वह कन्या पानी की घड़ी को लेकर अपने घर में घुस गई। इतने में ही देव ऋषि नारद भी उस घर के पास पहुंच गए और बाहर से खड़े होकर आवाज लगाई कि घर के अंदर कोई है। तभी नारद मुनि की आवाज सुनकर उस घर के दरवाजे से बाहर एक व्यक्ति निकलकर आया। जब उसने सामने खड़े देव ऋषि नारद को देखा तो उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया और देव ऋषि नारद से बड़े प्रेम भाव से कहने लगा, मुनिवर, आज मेरे भाग्य खुल गए जो मेरे दरवाजे पर आप पधारे। चलिए घर में प्रवेश कीजिए, मुझे कुछ सेवा करने का मौका दे दो। इतना सुनकर देव ऋषि नारद ने उस घर में प्रवेश किया। तभी उस आदमी ने बड़े आदर के साथ नारद मुनि को आसन पर बैठाया और बोला, कहिए मुनिवर, आपकी क्या सेवा की जाए। तब नारद मुनि ने कहा कि आपके घर में जो कन्या अभी अभी पानी भरकर लाई है, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। नारद मुनि के ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया, लेकिन कुछ देर सोचकर बोला, मुनिवर, धन्य है मेरी पुत्री जिसको तुम जैसा परम ज्ञानी संत पति मिलेगा। उसने देव ऋषि नारद और कन्या का शुभ मुहूर्त में विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात देव ऋषि नारद उसी घर में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति ने नारद मुनि को गांव में थोड़ी सी जमीन दे दी जिस पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अब देव ऋषि नारद अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगे। सुबह उठकर शाम तक खेत में हल चलाते, फिर उसके बाद खेत में बीज बोते, निराई गुड़ाई कर फसल तैयार करते, यानी स्त्री के प्रेम में एक किसान के सभी कार्य करने लगे। वे अपने वैवाहिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि वह भगवान नारायण के लिए पानी ले जाना भूल गए। अब गृहस्थी के चक्र में देव ऋषि नारद नारायण नारायण रटना भी भूल गए। अब उनकी बीड़ा घर के एक कोने में पड़ी रहती। खेतों में कार्य करते हुए देव ऋषि नारद को काफी समय गुजर गया। अब तक वे 3 संतानों के पिता बन गए, जिनमें 2 पुत्र एक पुत्री थी। अब देव ऋषि नारद पर गृहस्थी का भार बढ़ने लगा। उनके पालन पोषण के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। उनका सारा दिन खेती बाड़ी में ही निकल जाता। खेत में बीज बोकर फसल तैयार कर उसे काट कर अनाज तैयार करना, फिर उस अनाज को बेचकर धन प्राप्त करना। इस तरह से देव ऋषि नारद ने कई वर्षों तक कार्य करके थोड़ा सा धन एकत्रित कर लिया था। एक दिन अचानक से तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके कारण गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ को देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के सभी लोग बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी भागदौड़ में कुछ लोग पानी में बह गए और कुछ डूब गए। देव ऋषि नारद भी बाढ़ से बचने के लिए अपने परिवार के साथ गांव के बाहर जाने लगे। उन्होंने अपने एक हाथ में धन की पोटली, दूसरे हाथ से पत्नी के हाथ को पकड़ा। पत्नी ने एक हाथ से पुत्री का हाथ पकड़ा। इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाढ़ को पार करने लगे। थोड़ी दूर निकलने के बाद देव ऋषि नारद के दोनों पुत्र बह गए। फिर आगे चलकर उनकी पुत्री भी बह गई। बचे केवल नारद और उनकी पत्नी। तभी पानी का एक तेज भाव आया, जिससे नारद जी की पत्नी का हाथ छूट गया। पत्नी पानी में डूब गई। नारद मुनि धन की पोटली को हाथ में पकड़े देखते ही रह गए। अब तो देव ऋषि नारद अपने परिवार के डूब जाने से जोर जोर से रोने लगे। तभी रोते हुए अचानक उनके मुख से निकल गया, हे प्रभु, तुमने यह क्या किया? मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया। जब प्रभु शब्द मुंह से निकला, तब देव ऋषि नारद को अचानक भगवान नारायण की याद आई। जैसे ही नारद ने नारायण नारायण कहा, उसी समय भगवान नारायण की माया समाप्त हो गई। वहां बाढ़ और गांव का कोई नामो निशान नहीं था। केवल वही जंगल था जिसमें नारद भगवान नारायण के लिए पानी तलाश रहे थे। अब देव ऋषि नारद उसी जंगल में खड़े होकर सोचने लगे, क्या मेरे प्रभु नारायण इस जंगल में उस पेड़ के नीचे प्यास से व्याकुल बैठे होंगे?
मुझे तो कई वर्ष बीत गए पानी लाने में। इसी सोच विचार में धीरे धीरे चलते हुए देव ऋषि नारद उसी पेड़ तक पहुंच गए जहां भगवान नारायण अब भी बैठे थे। जैसे ही नारद की दृष्टि भगवान नारायण के ऊपर पड़ी, वह दौड़कर गए और भगवान नारायण के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मुझसे घोर पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दें। तब भगवान नारायण कहने लगे, क्या हुआ नारद, कैसा पाप हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पानी के लिए गए थे, क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? लेकिन देव ऋषि नारद जी सोच रहे थे कि मुझे तो कई वर्ष बीत गए हैं। तभी देव ऋषि नारद की समझ में आया कि ये सब प्रभु की माया थी, जो मुझ जैसे अहंकारी के लिए रची गई थी। तब नारद भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु, अच्छा हुआ आपने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे सही गलत में कोई फर्क नजर नहीं आता है तो केवल स्वयं सही होना। उसी स्वयं के कारण अपने सामने किसी को नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति का एक दिन विनाश अवश्य होता है। दोस्तों, देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण के साथ कैसे घोर पाप किया था, आपने हमारी वीडियो में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।